जय साईनाथ। साईनाथ कहते हैं कि क्या हम ये जानते हैं कि हम इतना परिश्रम करने के बाद भी हर जगह से हार क्यों जाते हैं। यानी कि हमें हमेशा हार का सामना ही क्यों करना पड़ता है। इस बात का कारण कोई बता सकता है? इस बात का कारण मैं बताता हूँ। असल में क्या होता है कि हम परिश्रम तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उसका फल जानने को उत्सुक रहते हैं। हमें ये लगता है कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं, हमें इसका क्या फल मिलेगा। यानी कार्य करने से पहले ही हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और वो फल मतलब एक लालच। हमें अगर भगवान से भी प्रार्थना करनी होती है किसी चीज़ के लिए, तो पहले हम मन में एक लालच रखते हैं। ये सोच के बोलते हैं भगवान को कि भगवान आप मेरी इच्छा पूरी कर दोगे तो मैं ये करूँगा, तो मैं वो करूँगा। नहीं, ये बात तो अच्छी है कि आप भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन लालच रख के नहीं करना चाहिए। कुछ भी कार्य करो, उसको दिल से करना चाहिए, ये सोचे समझे बिना कि इसका फल हमें कैसा मिलेगा या इसका क्या नतीजा होगा। अगर हम हर काम दिल से और पूरी लगन से और मेहनत से करते हैं, तो उसका फल हमें हमेशा अच्छा ही मिलता है। कोई भी कार्य करना हो तो सबसे पहले अपने भगवान का नाम ज़रूर लिया जाता है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं कि वो परिश्रम करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें भगवान की याद ही नहीं रहती। जबकि होना क्या चाहिए कि जिनके कारण हम इस धरती पर आए हैं, जिन्होंने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा दिमाग दिया है, इतने अच्छे दो हाथ दिए हैं, सब कुछ देने वाले वही तो हैं, और उन्हीं को हम याद नहीं करते। क्या हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमें इस धरती पर लेकर आए, उनके लिए हमारे पास समय ही नहीं है। आजकल इतना व्यस्त ज़माना है, किसी को किसी के लिए वक्त ही नहीं है। अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे अपने बच्चे, जो कभी सुबह उठकर जिन्होंने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया, और जब वो पढ़ने बैठते हैं या परीक्षा देने जाते हैं, तो सबसे पहले उनको ये लगता है कि हमने भले ही कुछ ना पढ़ा हो, फिर भी हम पास हो जाएं। यानी भगवान से वो यही प्रार्थना करते हैं कि हमें बिना पढ़े ही पास कर दो। तो ऐसा कभी नहीं होता। हर चीज़ के लिए परिश्रम चाहिए, और परिश्रम पूरी लगन के साथ होता है। बिना पढ़े, बिना मेहनत किए क्या हम कभी पास हो सकते हैं? लेकिन हम अपने बच्चों को ये सब सिखाते ही नहीं हैं। हम उन्हें ये तक नहीं सिखाते कि सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर के आगे हाथ जोड़ने चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे बच्चे सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही उनको बस खाने पीने को या कहीं बाहर घूमने फिरने का ही उनका एक दिनचर्या बन जाती है। तो ये सब गलत है। परिश्रम वो होता है जो हम पूरी लगन के साथ करते हैं। यानी कि जब आपको परिश्रम करना ही है, तो इस तरह से करो कि वो दिखे, सामने करता हुआ नज़र आए, और जब उसका नतीजा निकल के आए तो सबको पता लग जाए कि हाँ, आपने परिश्रम किया है। घर में अगर हमें रोटी भी बनानी होती है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें बाज़ार से आटा लेकर आना होता है। उस आटे को पहले हम गूंदते हैं, फिर हम उसको बेलते हैं, फिर हम उसको तवे पर डालते हैं, तब जाकर वो रोटी पकती है। यानी उसके लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम कुछ भी नहीं मिलता। और अगर हम कुछ लालच रख के कोई भी परिश्रम करते हैं, तो उसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता है। परिश्रम करना है तो साफ दिल से करना चाहिए।
भगवान के आगे भी अगर प्रार्थना करनी है तो बिना किसी लालच के करनी चाहिए, नहीं तो नतीजा फिर वही होता है कि हम हर जगह से हारते ही हैं। तो क्या जाता है कि हम जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, इतनी सुंदर दुनिया में जो ईश्वर हमें लेके आए हैं, थोड़ी देर बैठकर उनका नाम ज़रूर जापना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। उनके नाम में बहुत शक्ति होती है। हर समय ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मुझे तो ये दुख मिल रहे हैं, अरे मेरा तो अच्छा नहीं हो रहा है। अगर उनका नाम लोगे तो देखना सिर्फ उनके नाम में ही इतनी शक्ति है कि जैसे जैसे नाम लेते जाओगे तुम्हारी सारी समस्याओं का हल अपने आप निकलता जाएगा। वो भी एक तरह का परिश्रम होता है जब हम बैठकर अपने भगवान का नाम लेते हैं। हमारे पास सब चीज़ों का समय है, घूमने का समय है, खाने का समय है, कुछ भी करने का हमारे पास सब तरह की चीज़ें देखने का करने का समय है। लेकिन क्या थोड़ा समय हमें अपने भगवान के लिए नहीं निकालना चाहिए? जब सुख होता है तो हम उनको भूल जाते हैं, तब हमें याद भी नहीं रहती कि भगवान कौन है। लेकिन जब जैसे ही दुख आते हैं तो हमें हमारी भगवान की याद आती है। हम सोचते हैं कि अरे भगवान कहाँ हैं, और भगवान को ही बोलते हैं, उन्हीं को ही शिकायत लगाते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम अपने अंदर झांक कर कभी नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। ये सब जो हो रहा है वो हमारी अपनी वजह से हो रहा है। हम हर चीज़ की शिकायत भगवान से ही करते हैं। हम क्यों नहीं सोचते कि जब हमारे सुख के दिन होते हैं उन दिनों में भी तो हमें अपने भगवान को याद करना चाहिए। और भगवान तो कभी हमें कुछ इतना बड़ा काम करने के लिए कहते भी नहीं हैं। वो तो ये भी नहीं कहते कि मेरी कोई पुस्तक पढ़ो या मेरे मंदिर में आओ या मेरे लिए पूरा दिन ध्यान करके बैठो। लेकिन अगर हमें 5 मिनट का भी समय भगवान के लिए निकालना होता है तो वो हमें बहुत भारी लगता है। तो अगर हम कभी दूर तक सोच कर देखें कि हम हर जगह क्यों हारते हैं, तो वो ये सब कार्य जो हम करते हैं और जो हमें नहीं करने चाहिए उनको भी हम करते हैं, तो वही हमारी हार का कारण बनते हैं। हमें अपने परिवार में, अपने बच्चों में एक अच्छे संस्कार देने चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उन्हें नहीं सिखाएंगे तो वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे। थोड़ी देर तो भगवान का ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर देखो कि जहाँ तुम पूरी मेहनत, लगन, अपने ऊपर विश्वास और अपने गुरु के ऊपर विश्वास करके जब कोई भी कार्य करोगे तो तुम्हें हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम्हारे मन में एक लालच होगा, ये सोचकर कि जो ये मैं कार्य करने जा रहा हूँ भगवान इसके बदले में आप मुझे ये दोगे ना, तो वो कभी भी कार्य पूरा नहीं होता। हमेशा साफ दिल से, अच्छे विचारों से भगवान के आगे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उनसे ये कहना चाहिए कि भगवान, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस अब इसका जो भी फल होगा वो हमने आप पर छोड़ दिया है। चाहे आप अच्छा फल दो, चाहे आप बुरा फल दो। और भगवान तो, जो इंसान सच्चे दिल से भगवान को मानते हैं उनके साथ तो भगवान हमेशा होते हैं। तो और उनका आशीर्वाद भी हमेशा अपने भक्तों के साथ होता ही है। तो हमें अच्छे विचार ही रखने चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए। तो हमें ज़िंदगी में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। जय साईनाथ।